हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप और आपकी फैमिली में सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और आईपीओ रिव्यू लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा आईपीओ जो 7 से 9 फरवरी तक ओपन रहेगा। अगर मैं अलॉटमेंट की बात करूँ तो आपको 12 फरवरी को अलॉटमेंट मिल रही है, और आईपीओ की लिस्टिंग की बात करें तो ये आईपीओ 14 फरवरी को लिस्टेड हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक के आईपीओ के बारे में। तो इस वीडियो में हम डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहला आएगा कैपिटल फाइनेंस बैंक आईपीओ का जीएमपी क्या चल रहा है, ये बैंक काम कैसे करता है, इस बैंक का आईपीओ का सब्सक्रिप्शन और जीएमपी क्या चल रहा है, इस बैंक के फाइनेंशियल क्या है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, और इस बैंक के आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसको एंड तक जरूर देखिएगा। जीएमपी फॉर कैपिटल फाइनेंस बैंक आईपीओ। तो जीएमपी जो होता है ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, जो लिस्टिंग के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इस आईपीओ में हम जीएमपी की बात करें तो जीएमपी यहाँ पे पर शेयर 38 से 41 रुपये चल रहा है, जो अप्रोक्सीमेटली देखा जाए परसेंटेज के अंदर 8 रुपये बनता है। ठीक है, तो अगर हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बात करें ना, तो आपको 38 इंटू 32, क्योंकि 32 का लोट है तो अप्रोक्सीमेटली 1216 रुपये मिनिमम, और मैक्सिमम आपको 1300 रुपये का प्रॉफिट के चांसेस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ लेकिन बात ये आती है कि जो हमारा क्राइटेरिया है ना जीएमपी का, वो 20% है, और जो यहाँ पे जीएमपी मिल रहा है ना वो 8% है। तो यहाँ पे जो जीएमपी है ना हमारे 20% की क्राइटेरिया से कम है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। दोस्तों, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है वीडियोस के अंदर, जो जीएमपी होता है यानी ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, वो मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग अप एंड डाउन होता रहता है। तो और इस आईपीओ में 7 फरवरी फर्स्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा स्लो डाउन करना पड़ेगा, थोड़ी सी नज़र बना के रखनी पड़ेगी। बिकॉज आईपीओ में जो अलॉटमेंट होता है ना, वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे नहीं होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कैपिटल फाइनेंस बैंक है क्या और काम कैसे करता है। दोस्तों, ये बैंक 1999 में स्टार्ट हुआ था, और 2015 के अंदर ये पहला बैंक ऐसा बना जिसको एसएफबी का लाइसेंस मिला। अगर हम बात करें, जो ये बैंक है इसकी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है सेमी अर्बन और रूरल एरिया के अंदर, यानी कि जहाँ पर छोटे ग्रामीण इलाके हैं वहाँ की बहुत बढ़िया मतलब कि पैठ है। ठीक है, और अगर हम बात करें ना 30 जून 2023 तक अगर टारगेट देखें तो ये बैंक 5 स्टेट्स में है और एक यूटी में है, यूनियन टेरिटरी के अंदर है। उसकी टोटल 172 ब्रांचेज हैं और 174 एटीएम है। दोस्तों, अगर हम बात करें ना कि वाई कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की क्यों, इसमें मतलब कि इस खास बात क्या है। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में देखा जाए ना तो एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि कई लोग होता है ना जो अपना लोन दे नहीं पाते, तो उस खातों को ना बैंक एनपी में डाल देता है। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें ना कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की, 31 मार्च और 30 जून के डाटा के अकॉर्डिंग इनके लगभग 99% ऑफ बैंक जो लोन है ना वो सिक्योर्ड है, तो यानी कि एनपी का चांसेस नहीं है। ठीक है, तो यही खास बात है जो इस बैंक को बाकी सबसे अलग बनाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस आईपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बैंक आईपीओ ला क्यों रहा है। दोस्तों, इस बैंक का आईपीओ लाने का मतलब ये है कि बेसिकली इनको 2 चीज़ें पूरी करनी है। एक तो अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, बेसिकली बैंक का जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है एक्सपेंशन के लिए उसको फुलफिल करना है। अगर हम दूसरी बात करें ना तो इसका जो सेकंड मतलब कि देखा जाए ऑब्जेक्टिव है, उसको ये है कि जो एक्सपेंसेस जो होंगे ना फ्यूचर के अंदर, ठीक है, उसको फुलफिल करना है ताकि वो उस खर्चों को मैनेज कर सके। दोस्तों, अब बात करते हैं जो ये बैंक आईपीओ ला रहा है ना, तो बैंक पैसे कमा भी रहा है या नहीं कमा रहा। दोस्तों, अगर हम बात करें ना इस कंपनी के या बैंक के एसेट्स के बारे में, तो 2021 में इसके पास 6,371 करोड़ के एसेट्स थे, जो एक साल में बढ़कर लगभग 7,153 करोड़ के हो गए, यानी कि लगभग 1,000 करोड़ का एसेट की वैल्यू बढ़ गई। 2023 में इसकी वैल्यू बढ़कर 7,990 करोड़ हो गई। तो देखा जाए एक साल के अंदर लगभग 800 करोड़ के एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। और 2023 के अंदर जब सितंबर में क्लोजिंग हुई है तो इनकी वैल्यू लगभग 8,390 करोड़ हो गई, यानी कि देखा जाए तो लगभग 400 करोड़ एसेट की वैल्यू बढ़ गई है विद इन 6 मंथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसेट्स की वैल्यू है ना वो मतलब कि ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है, जो इस बैंक के लिए अच्छा साइन है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस बैंक के रेवेन्यू के बारे में। तो 2021 में इसका जो रेवेन्यू है 557 करोड़ था, जो एक साल बाद बढ़कर लगभग 632 करोड़ हो गया, यानी कि लगभग एक साल के अंदर 100 करोड़ का इजाफा हुआ। उस अगले साल 31 मार्च 2023 को इसका रेवेन्यू 725 करोड़ था, जो अगले 6 महीने में बढ़कर बेसिकली 415 करोड़ हो गया। बेसिकली बात करें ना यहाँ पे जो रिवेन्यू 415 करोड़ दिख रहा है आपको, वो 6 महीने का है। ठीक है,
तो ये यहाँ पे मतलब देखा जाए साल के अंदर लगभग 800-900 करोड़ का टारगेट रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज आती है ना, ये बैंक प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो प्रॉफिट्स क्या है कम बैंक के बेसिकली। तो अगर प्रॉफिट्स की बात करें ना, तो यार 21 में इसके पास 40 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जो एक साल में बढ़कर लगभग 60 करोड़ का या 62 करोड़ का बोल सकते हैं वो हो गया। 2023 में जो उसका इस बैंक का प्रॉफिट है ना 93.6 करोड़ था, जो मतलब देखा जाए लगभग हर साल 20 से 30 करोड़ की प्रॉफिट इसका बढ़ रहा है। और अगर सितंबर 2023 की बात करें ना, जो अब चल रहा है, वहाँ पे उसका प्रॉफिट जो था 54.39 करोड़ था। यानी कि देखा जाए लगभग इस बैंक का 2023 के फाइनेंशियल क्लोजर के अंदर मतलब देखा जाए तो लगभग 100 से 120 करोड़ का टारगेट कर रहा है। तो यहाँ पे देखा जाए ना, हम प्रॉफिट देख लें या फिर रेवेन्यू देख लें या फिर एसेट देख लें ना, तो ये बैंक के तीनों बढ़ रहे हैं, जो ये बैंक के लिए अच्छा साइन है। और इन्वेस्टर्स के लिए भी काइंड ऑफ अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, जिसमें वो आसानी से काइंड ऑफ देख करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम यहाँ पे RONW यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें ना, तो यहाँ पे 15% की आपको RONW मिल रही है। RONW क्या होता है, जो कंपनी की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। तो RONW वैल्यू अगर किसी कंपनी की 15% से कम है ना, तो कंपनी इंडिकेट करती है कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। और अगर किसी कंपनी की RONW वैल्यू 20% से ज़्यादा है, तो कंपनी का बिजनेस फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन जाता है। तो यहाँ पे जो RONW वैल्यू है ना, वो 15.33% है, जो काइंड ऑफ एवरेज वन है। दोस्तों अब बात करते हैं कैपिटल फाइनेंस बैंक IPO डिटेल्स के बारे में। तो जो IPO है ना इस बैंक का 7 फरवरी को ओपन हो रहा है और 9 फरवरी को क्लोज हो रहा है। अगर हम प्राइस बैंड की बात करें ना, तो इसका पर शेयर का प्राइस 445 से लेकर 468 रुपये तक है। अगर हम लॉट साइज की बात करें, तो लॉट साइज इसका 32 है। तो यानी कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 14,240 से लेके 14,976 रुपये तक करनी पड़ेगी पर लॉट के हिसाब से देखा जाए। तो अगर हम बात करें ना ऑफर डिटेल्स, यानी कि कंपनी कितना पैसा उठा रही है, ठीक है, इस IPO से, तो ये बैंक है ना लगभग 523 करोड़ रुपए इस IPO से उठा रहा है। और हम इसे बात करें ना फ्रेश इशू की, वो 450 करोड़ है। और OFS यानी कि ऑफर फॉर सेल 73 करोड़ है, यानी कि जो उसके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं अपना 73 करोड़ रुपीज़ के शेयर बेच रहे हैं। और अगर हम यहाँ बात करें ना प्री इशू शेयर होल्डिंग की, वो 24.01% है। और यहाँ पे जो पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग है वो काइंड ऑफ अवेलेबल नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें ना एप्लीकेशन डिटेल्स की, तो आप इस IPO को दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला, आप रेगुलर कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप 2 लाख रुपए तक अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। दूसरा है आती है HNI यानी कि हाई नेटवर्क इंडिविजुअल, जिसमें आप लगभग 5 लाख रुपए तक प्राइसेस के IPO के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें ना इस IPO का सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या चल रहा है, तो वो 1.19% चल रहा है, जो कि काइंड ऑफ बहुत लो है। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नज़र बना के रखनी पड़ेगी, तभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप इस IPO में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों अब क्वेश्चन आता है कि हमें इस IPO के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैंने बहुत सारे फैक्टर कंसिडरेशन के अंदर लिए हैं। पहला फैक्टर आता है RONW यानी कि रिटर्न ऑन नेटवर्थ। तो यहाँ पर देखा जाए ना, कंपनी की जो RONW वैल्यू है 15.33% है, जो हमारे 20% के क्राइटेरिया से बहुत कम है। तो यहाँ पे देखा जाए RONW के मामले में कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो काइंड ऑफ एवरेज वन है। दोस्तों इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि कंपनी आपको अपने शेयर के ऊपर कितना काइंड ऑफ रिटर्न्स दे रही है एक साल के अंदर। तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है इस कंपनी का 16.45 है, जो काइंड ऑफ एवरेज वन है। बिकॉज जब भी हम किसी IPO में अप्लाई करते हैं तो हम ROE देखते हैं लगभग 20 से 25% के बीच में हो, लेकिन यहाँ पे कम है, तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव साइन है। दोस्तों अब बात करते हैं GMP के ऊपर, यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के ऊपर, जहाँ पे जो GMP मिल रहा है ना वो लगभग 8% मिल रहा है पर शेयर, जो हमारा जो क्राइटेरिया होता है 20% का क्राइटेरिया, उससे ये कम है। तो ये भी देखा जाए कंपनी के लिए काइंड ऑफ नेगेटिव साइन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, GMP के ऊपर नज़र बना के रखनी पड़ेगी, ठीक है, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे GMP को देख करके कि हमें इस IPO को अप्लाई करना है या नहीं करना है। दोस्तों आपके लिए कुछ मैं कंपनी के ना स्ट्रेंथ एंड वीकनेस लेकर आ रहा हूँ, ताकि हम देख सकें कि मतलब कि कंपनी के अंदर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूँ ना, तो इसमें जो कंपनी के अंदर स्ट्रेंथ ये आती है, जो कंपनी है बेसिकली रिटेल फोकस है, यानी कि रिटेल कस्टमर को फोकस करती है, ठीक है। और इसका जो कासा है ना वो हाई शेयर है उसके अंदर, ठीक है, यानी कि इनके जो करंट एसेट्स हैं और करंट अकाउंट्स बेसिकली बोल सकते हैं और सेविंग अकाउंट्स हैं, इनका ज़्यादा है, तो हाई शेयर है यहाँ पे। इसके अलावा जो कंपनी के पास डाइवर्सिफाइड और सिक्योर्ड पोर्टफोलियो है, ठीक है। इसके अलावा जो क्रेडिट असेसमेंट लाइन है ना इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है,
और रिस्क मैनेजमेंट इन्होंने प्रॉपर लिया हुआ है। जैसे मैंने पहले भी बताया था वीडियो के अंदर, तो इनका जो एनपीए स्कोर है वो बहुत कम है, बिकॉज ये सारे जो लोन दे रहे हैं वो काइंड ऑफ अ सिक्योर्ड लोन दे रहे हैं, ठीक है। और इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो कंसिस्टेंट है और इम्प्रूविंग हो रही है और प्रॉफिट इनके बढ़ रहे हैं, जो ये कंपनी के लिए काइंड ऑफ अ पॉजिटिव साइन है। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ रिस्क फैक्टर की। तो जो कंपनी का जो बिजनेस है ना वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में कंसंट्रेटेड है, यानी कि लगभग 87% ऑफ जो ब्रांच की अगर बात करें ना वो सिर्फ पंजाब में रिलेटेड है, मतलब पंजाब में ही है, ठीक है। अगर कोई पॉलिटिकल इशू आता है या कोई इकोनॉमी एडवर्स इफेक्ट आता है ना नॉर्थ इंडिया के अंदर, तो ये इनका जो फाइनेंशियल है बहुत बेकार तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा अगर बात करें ना तो मतलब कि जो कंपनी जो प्रूडेंशियल लोन होते हैं ना वो मतलब कि इसके लिए कंपनी के लिए थोड़ा सा अच्छे नहीं रहे हैं। अगर ये प्रॉपरली कंप्लाई नहीं कर पाती ना इन नॉर्म से, तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन हो सकती है, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन है वो बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट कर सकते हैं। जो ये चीज़ें हैं कंपनी के लिए काइंड ऑफ अ नेगेटिव साइन है। तो देखा जाए ना दोस्तों, यहाँ पर कंपनी के कुछ पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, तो आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं इसमें एडवाइस करूंगा कि आपको 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले आईपीओ जो है कितने परसेंट सब्सक्राइब चल रहा है, उसका जीएमपी क्या है, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बोलता हूँ, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है बिफोर इन्वेस्टिंग। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप और आईपीओ रिव्यू की वीडियो देखना चाहते हैं हमारे चैनल के ऊपर। दोस्तों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए, और देखते रहिए हमारा चैनल फाइनेंस विद चाहत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।